प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IIT JEE सॉल्यूशंस पर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन के डोमेन के बारे में। फंक्शन की डेफिनेशन आप सभी को हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आपको क्लियर है। फंक्शन कोई रूल है एक सेट A से दूसरे सेट B पर, जो इसके एलिमेंट को मैप करता है सेट B पर। A के एलिमेंट को मैप करता है सेट B पर। जैसे कोई एलिमेंट है सेट A का, तो ये फंक्शन जो FA जब अप्लाई करेंगे फंक्शन पर, तब ये हमें मिलेगा सेट B के अंदर। तो अगर कोई रूल हम ऐसा डिफाइन कर दें तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन जिस सेट पर हमारा डिफाइंड होता है वो सेट कहलाता है डोमेन, यानी कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इन विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। और ये जिस सेट पर ये मैप करता है वो सेट कहलाता है रेंज। और जो रेंज जिसका सबसेट है, यानी हमने डिफाइन किया फंक्शन सेट A से सेट B पर, तो जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम डोमेन कहेंगे। और इस डोमेन से जो जो पॉइंट हमें इस B के अंदर, B को कहते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन तो इस सेट A से, यानी डोमेन A से कोडोमेन B पर ये जो रूल है जो असाइन करेगा A के एलिमेंट को B के एलिमेंट पर, तो इस A की जो कंप्लीट इमेज होगी, जो B का सबसेट होगी, वो आपका कहलाएगी रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हमने ले लिया। ये फंक्शन हमारा रियल नंबर R से R पर डिफाइंड है। मान लीजिए वो फंक्शन हमने लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हम देखते हैं कहाँ पर डिफाइंड है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा, और जो कोडोमेन है जिसमें हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो कोडोमेन। और जो सारे रियल नंबर यहाँ पर रखने पर जो रियल नंबर हमें मिलेंगे उनका सेट कहलाएगा हमारी रेंज। जैसे यहाँ -∞ टू इन्फिनिटी हम जब वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ सारी वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव मिल रही हैं। अगर हम निगेटिव भी रखेंगे तब हमें यहाँ वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि इसकी जो रेंज में वो निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये तो एक फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारा आज का टॉपिक है डोमेन से रिलेटेड, डोमेन ऑफ फंक्शन। जिसको डोमेन ऑफ डेफिनेशंस भी कह देते हैं। तो किसी फंक्शन की डोमेन ऑफ डेफिनेशन या किसी फंक्शन की डोमेन से जो मतलब है वो उन पॉइंट का कलेक्शन कि जिन पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम उन एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस IIT JEE में आते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल से कुछ फंक्शन लिख लेते हैं जो रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे। f(x) इज इक्वल टू √x-1। सपोज ये है हमारा √x-1 और इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो रूट वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके लिए जो हमारा स्टेप है पहला, वो हमें ये देखना होगा कि रूट जो है वो नेगेटिव नंबर पे रियल नंबर में डिफाइंड नहीं होता है। लिहाजा हम ये देखेंगे कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर डोमेन के लिए
जो x माइनस 1 है उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। तो इसका जो डोमेन D है वो नंबर्स हो जाएंगे जो 1 से बड़े होंगे, 1 और 1 से बड़े, जिसको हम इंटरवल से दिखा सकते हैं। 1 को इंक्लूड किया 1 टू इन्फिनिटी तक। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 टू इन्फिनिटी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रूट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें पहला स्टेप हमारा वही होगा कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हम एक रूट का एक और एग्जांपल लें, जैसे x माइनस 1 लिया और दूसरा ले लिया मान लीजिए x माइनस 2। तो फॉर डोमेन के लिए जो हमारी x माइनस 1 है इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी पर ये रूट हमारा डिफाइंड होगा। तो अब इसके लिए हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से पहले हमने लाइन खींच ली और उसके ऊपर ये जो रूट्स हैं वो हमने ड्रा कर लिए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी। कोई एक वैल्यू हम किसी इंटरवल में चेक कर लेते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच में हमने कोई वैल्यू ले ली, 1.2 या 1.5 समथिंग। तो 1.5 अगर हम लेते हैं तो 1.5 पर ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और ये वैल्यू निगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू हमारी बनेगी निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के अंदर अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो वो निगेटिव आएगी। इस तरीके से जिगजैग हम बना लेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 से इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू लेंगे तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिलेगी, या माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक कोई वैल्यू लेंगे तब भी हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो दैट मीन्स डोमेन जो है वो हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि 1 पर 0 है तो 1 को इंक्लूड कर देंगे, और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा डोमेन होगा, क्योंकि इसके अंदर इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जैसे रख के भी देख लेते हैं, मान लीजिए 3 लिया हमने, यहाँ 3 लिया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हमें कहाँ मिलेगा, 1 से 2 के बीच में। इस तरह से अगर कितने भी हमारे रूट्स बन रहे हों, एक इंटरवल को चेक करके इस तरीके से हम जिगजैग करके ये वेव बना लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि किस इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा निगेटिव हो रहा है और या किस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव हो रहा है। ये उन क्वेश्चंस के लिए हम ये अपनाएंगे जो हमारे रूट के अंदर है। तो ये रूट का एक हमारा रूट में कैसे हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं ये हो गया। अभी हम ये बेसिक क्वेश्चंस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लॉग के फंक्शन, अगर हमारा कोई फंक्शन लॉग का फंक्शन है तो हमें फंडामेंटल डोमेन पता होना चाहिए। जैसे मतलब हमें सिंपल जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस टाइप के जितने फंक्शंस हैं तो उनके डोमेन हमें बेसिक डोमेन पता होंगे, तभी हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हल कर पाएंगे। तो log x के बारे में आपको पता है कि log x का जो डोमेन है, log x जब भी डिफाइंड होता है जब x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होती है। तो अगर हम इसका डोमेन देखें तो ये हमें पता होना चाहिए कि log x का जो डोमेन है वो log x पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड है, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तब हमारा ये log x डिफाइंड होगा। यहाँ भी देख लीजिए 0 पर माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो 0 से जब बड़ा नंबर होगा उसके लिए log हमारा डिफाइंड होगा। तो log के लिए जो डोमेन है वो हमारा बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये log का डोमेन हो गया। ठीक है, अब log का इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके बारे में भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी हम log पर ही हम अपनी जो ये लेक्चर जो है वो हमारा अभी मेन रहेगा उन क्वेश्चंस के ऊपर जो log के क्वेश्चंस हैं। एक और हम जैसे बेसिक ही क्वेश्चन है, ये भी हमने ले लिया log जिसका बेस 2 है, और log बेस 3, log बेस मान लीजिए e है, और ये सिंपल ये फंक्शन है हमारा log e x। ठीक है, अब इस फंक्शन का हमें डोमेन चाहिए। तब देखिए हमें पता है कि log का जो डोमेन है वो x इज़ ग्रेटर देन 0 होता है।
तो ये वाला जो फंक्शन है वो कब कैसे डिफाइंड होगा, ये वाला फंक्शन जब डिफाइंड होगा जब ये जो वैल्यू है वो हमारी कैसी होगी, ग्रेटर देन 0। तो फॉर डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि log 3 और log बेस ई पर ग्रेटर देन 0। जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब ये log डिफाइंड होगा। अब ये वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 ले ली, एंटी लॉग लिया, तो log ई एक्स इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 इज 1। फिर हमने इससे log को हटाया, इज ग्रेटर देन एंटी लॉग फिर लिया, तो e रेज़ टू द पावर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो नंबर्स, वो रियल नंबर जो इससे बड़े हैं, मतलब डोमेन जो होगा वो इसका क्या डोमेन बन जाएगा, ओपन इंटरवल ई टू इन्फिनिटी। ई से बड़ा ई को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई है। ठीक, ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है, बस ये है कि लॉग के क्वेश्चंस पे ही अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू log 4 log 3 log 7 8 माइनस log बेस 2 पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका हमें देखना है कि हमें इसका निकालना है डोमेन। तो डोमेन के लिए फिर हमारे पास क्या है कि log रियल नंबर्स पर, वो भी रियल नंबर्स कैसे हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स, उस पर डिफाइंड होता है। तो इस आउटर लॉग हम देखें जो बेस 4 पर है, इसके डिफाइंड होने के लिए ये क्वांटिटी हमारी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगी तब लॉग बेस 4 पर ये लॉग जो है वो डिफाइंड होगा। बेस कुछ भी हो, लॉग डिफाइंड जब ही होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर डोमेन log 3 log 7 8 माइनस log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0, इसमें हम एंटी लॉग ले लें, तो log 7 8 माइनस log 2 बेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसकी वैल्यू एंटी लॉग लेने पर आ रही ग्रेटर देन 3 पावर 0, तो 3 पावर 0 इज 1। ठीक, फिर यहाँ से हम लॉग को हटा देते हैं, तो 8 माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बेस 2 इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा हमारा एंटी लॉग जब लेंगे 7 पावर 1, 7 पावर 1 इज 7। यहाँ से हम इसको राइट साइड लिए जाएँ तब log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 8 माइनस 7 इज 1। ये वैल्यू आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज लेस देन 1। अब यहाँ से फिर हम इसको हटाएं, तो जब हम इसको हटाएंगे तब ये क्या आएगा, देखिए यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज लेस देन 2 पावर 1, 2 पावर 1 इज 2। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज लेस देन 0। इट इम्प्लाइज, इसके दो रूट हमें दिख रहे हैं 3 और 1, तो x प्लस 3 और x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर जो हमने बताया था आपको कि वही लाइन हम एक खींच लेते हैं, लाइन हमने एक ली और x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इनके बीच में एक वैल्यू हम लेके देख लें, इनके बीच की कोई वैल्यू बताइए आप। -2 जैसे लिया हमने, तो -2 जब हम लेंगे, -2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी और ये निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू बन रही है हमारी निगेटिव, यानी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी बनेगी निगेटिव, यानी सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशन, और बाकी यहाँ पर और यहाँ पर यह बनेगी पॉजिटिव। मतलब अगर -1 टू इन्फिनिटी लें तो पॉजिटिव, या -∞ टू -3 लें तब पॉजिटिव, जबकि ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0 है। तो अगर हमारी x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में है तब ये वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम -3 या -1 रखते हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वालिटी का साइन यहाँ पर नहीं है, लिहाजा जो x की वैल्यू है वो लाई करेगी
-3 और -1 के बीच में। अभी यहाँ पर जो है -3 या -1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो डोमेन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन डी सिंपल सा हो जाएगा, ये हमारा डोमेन डी हो गया। डी डोमेन इज ओपन इंटरवल -3 to -1। -3 और -1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये डोमेन हो गया इसका, हमारा x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल -3 to -1 के बीच में। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो लॉग के जो क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ आपके समझ में आ रहे होंगे, इस बात की हम उम्मीद रखते हैं। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस हम अभी देख लेते हैं इसी पर, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो लॉग के या डोमेन से संबंधित वो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट वगैरह में भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लॉग का ही क्वेश्चन है। लॉग ऑफ x² - 4x + 5। अब यहाँ पर देखिए log बेस 2 पर है, फिर बेस 3 पर है, उसके बाद log बेस यहाँ पर फ्रैक्शन बेस है 1/2, ठीक है, x² - 4x + 5। अब इसके डोमेन के लिए आपको उतना तो पता ही है कि डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फॉर डोमेन log 3 log x² - 4x + 5 बेस 1/2 पर ये वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से हम एंटी लॉग जब ले लेंगे तो log 1/2 x² - 4x + 5 इज ग्रेटर देन 3/0। 3/0 इज 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम 1/2 देखिए, अगर log का बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, अगर log का बेस हमारा 0 और 1 के बीच में, जैसे यहाँ पर है 1/2, तब ये log का डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लिहाजा जब हम एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पर ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जब हम यहाँ से हम 1/2 को हटाएंगे तो ये 1/2 की पावर 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 1/2 पावर 1, क्योंकि वैसे तो लॉग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अगर बेस हमारा 0 to 1 के बीच में है तब लॉग जो है वो हमारा इसके बीच में डिक्रीजिंग होगा। तो x² - 4x + 5 इज लेस देन 1/2। तो यहाँ से अब हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² - 4x + 9/2 इज लेस देन 0, ठीक है। अब हम पहले हमें रूट निकालना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि इसके रूट निकालना है हमें, तब हम चेक कर पाएंगे कि डोमेन क्या है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसके रूट्स जो हैं वो यहाँ पर जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, यानी कि b² - 4ac, तो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16, और -4 × ac करेंगे तो ये आ जाएगा 18, दैट इज़ -2। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारा, इसके रूट कैसे हैं, इसके रूट हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कहीं भी इस लाइन को, रियल लाइन को कट नहीं कर रही है, रियल लाइन को कट नहीं कर रही है। और x² का जो कोफिशिएंट है वो ये दिखाता है कि जो हमारा ये पैराबोला है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x एक्सिस के ऊपर है या x एक्सिस के नीचे है। तो चूंकि ये x² का जो कोफिशिएंट है 1 वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस के ऊपर ही है, x एक्सिस के ऊपर है। अगर ये हमारा नेगेटिव होता तब यह हमारा जो पैराबोला है वो नीचे की साइड में आ जाता है। कट क्यों नहीं कर रहा है, कट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, क्योंकि b² - 4ac कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो अब अगर हम ये देखें कि इसकी जो वैल्यू है किसी भी x के लिए, चाहे x कुछ भी हो, अगर यहाँ पर हम ये देखें फंक्शन हमारा ये बना है,
तो x की वैल्यू हम कुछ भी लें, ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ये वैल्यू तो ऊपर ही आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी, है ना। तो ये याद रखिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी रूट्स इमेजिनरी हैं, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तब ओवरऑल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, हमेशा एवरी एक्स के लिए। ठीक है, इसको फिर से समझ सकते हैं आप कि अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, सॉरी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हमारी ये, और यहाँ पर अगर इसके रूट्स कैसे आ रहे हों, अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं इसके, तो रियल नंबर्स में, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर में x की हम कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी अगर a पॉजिटिव है। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ से भी आपको समझा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो गई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन किसी भी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इट मीन्स जो डोमेन है उसमें कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन फाइल होगा। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ हमारा ग्रेटर देन 0 होता और ये निगेटिव साइड ये होती, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रही होती है हमारी, अगर इमेजिनरी रूट्स बन रहे होते तब की बात कर रहे हैं हम, तब ये हमारा फंक्शन नीचे की तरफ बन जाता और ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या होगा, 5 होगा। इसको शायद आप लिख लीजिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारा 2 डिग्री का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, देन पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर कोई भी लें, पी एक्स हम जब कैलकुलेट करेंगे तब ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी, क्योंकि अगर वैल्यू कट कर जाएगी तो रूट मिल जाएगा, जबकि रूट कैसे हैं, इसके रूट्स हैं ही नहीं, यानी एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉ का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो अब हम डोमेन पर बात जो करते रहेंगे वही एग्जाम्पल्स से। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जेई में आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, तब यहाँ देखिए लॉग तो है ही, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, साइन इनवर्स। तो देखिए साइन इनवर्स के बारे में आपको थोड़ा सा तो हम बता ही दें। साइन इनवर्स थीटा है, जब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो साइन इनवर्स थीटा में जो इस साइन इनवर्स थीटा की जो आपकी रेंज होगी, वो साइन इनवर्स थीटा बिलोंग करेगा, जो साइन थीटा की रेंज होती है, साइन थीटा अगर हम देखें तो साइन थीटा का डोमेन क्या होगा, डोमेन तो रियल नंबर्स होगा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी, -1 और 1 के बीच में आती है। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स थीटा है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो साइन इनवर्स थीटा है, इसमें थीटा की जो वैल्यू है, इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो साइन थीटा का रेंज है वो साइन इनवर्स थीटा का डोमेन होगी। तो साइन थीटा की जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1, -1 to 1। तो इसका जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 to 1। तो ये याद रखिएगा कि अगर साइन इनवर्स थीटा है तो जो थीटा है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ लेगा, -1 to 1। ठीक है, यानी साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन है वो क्या होगा,
1 to 1, ठीक है। साइन इनवर्स थीटा का डोमेन -1 to 1। इसी तरीके से कॉस इनवर्स थीटा ले लें तब उसका भी वही आएगा, कॉस इनवर्स थीटा का भी डोमेन जो है वो -1 to 1 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो हमको ये देखना है कि लॉग किस पर डिफाइंड होता है, और दूसरा हमें ये देखना है कि साइन की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू, उसके लिए हमें देखना है, ठीक है। इस रूट के लिए देखना है। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में क्या है, साइन इनवर्स log 3x। तो एक तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स log 3x स्ट्रिक्टली होना चाहिए ग्रेटर देन 0। एक तो कंडीशन ये हो गई क्योंकि रूट जब ही डिफाइंड होगा जब ये साइन इनवर्स log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा ये कि साइन इनवर्स log 3x कब डिफाइंड होगा, जब इस log x की वैल्यू बेस 3 पर ये वैल्यू होगी हमारी 1 और -1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा के बारे में अभी बता चुके हैं हम कि थीटा शुड बी लाई बिटवीन -1 to 1। अब इस दो कंडीशन को लेके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और, जैसे अभी हमने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, तो वो ग्राफ साइन का कुछ इस तरीके से था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन, सपोज साइन इनवर्स y है अगर, और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, साइन इनवर्स y का मान लीजिए बना हुआ है, तो साइन इनवर्स y अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब y भी ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो साइन इनवर्स y ग्रेटर देन 0 मीन्स y इज ग्रेटर देन 0। तो साइन इनवर्स y पॉजिटिव जब ही है जब y हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। y यहाँ पर लाइन को हम कह रहे हैं, जैसे x में लिख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 ये वाला है, ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तब x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन में log x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स log x बेस 3 पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 पावर 0 मीन्स 1। ये तो इस कंडीशन से आ गई कि रूट के अंदर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे तो सिंपल सा मिल जाएगा, 3 पावर 1 इज़ 3, और इस साइड में देखेंगे 3 पावर -1 इज़ 1/3। ये दो चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ x की वैल्यू लिखा है 1/3 से 3 के बीच में। तब अब इन दोनों से हम कॉमन रीजन निकाल लेंगे, 1/3 ये 3 हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मान लीजिए x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, तो 1 से 3 ये हमारा कॉमन रीजन बन जाएगा। तो डोमेन जो है वो बन जाएगा 1 to 3, क्लोज इंटरवल 1 to 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ है तो हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम केवल लॉग के क्वेश्चन ही देख रहे थे, लॉग में और इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, fx इज इक्वल टू log 1/2 बेस पर sin x प्लस cos x, ठीक है। अब इसका डोमेन हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके डोमेन के लिए फिर वही log कब डिफाइंड होगा, जब sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। डोमेन के लिए ये वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब हमें x की वैल्यू निकालना है इससे, तो sin x प्लस cos x है, इसको डिनोमिनेटर से या सिंपल से हम 1 को लिख सकते हैं sin π/4 cos π/4, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो √2 × 1/√2, रूट कॉमन लेके 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x।
तब ये वैल्यू हमारी सिंपल सी आ जाएगी √2 और साइन ए प्लस साइन बी कॉस प्लस कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगा देंगे तब साइन एक्स प्लस π/4। सिंपल है ये तो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना कि हम जनरल वैल्यू की बात करें कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब एक ही लूप की बात करेंगे, अदरवाइज हमें सारे लूप की बात करना पड़ेगी। साइन का तो आपको ग्राफ तो आपको पता ही है, ठीक है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर 5 पाई से 6 पाई। तो इन जनरल अगर हम देखें इन जनरल, तो जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होगा? जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2k पाई इस x प्लस π/4 किसके बीच में होना चाहिए? 2k पाई प्लस 2k प्लस 1 ऑफ पाई, है ना। जिसे अगर हम 0 रख दें तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 0 से पाई के बीच में। अगर हम 1 रख दें तब ये वैल्यू आएगी हमारी 2 पाई से 3 पाई के बीच में। पॉजिटिव वाले ही लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2k पाई माइनस π/4 लेस देन x, और ये 2k प्लस 1 पाई माइनस π/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 π/4 आ जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये आ गया हमारा। अब अगर हम देखें कि हमारा जो डोमेन है वो क्या होगा, तो डोमेन k बराबर 0 के लिए कुछ आएगा, फिर k बराबर 1 के लिए, k बराबर 2 के लिए, k बराबर 3 के लिए। उन सारे इंटरवल्स का हम क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे, तो हमें डोमेन मिल जाएगा। अगर हम बात करें केवल एक ही लूप की, प्रिंसिपल डोमेन की बात करें हम, ठीक है, तो प्रिंसिपल डोमेन यानी k बराबर 0 के लिए, तो k इज इक्वल टू 0 के लिए 0 टू पाई में, तो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? x की वैल्यू किसके बीच में होगी? 0 से पाई, यानी k बराबर 0 लेंगे तो माइनस π/4 लेस देन x, और ये बन जाएगा आपका 3 π/4, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो लॉग पर जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे मुझे वो मैंने यहाँ पर करा दिए, ठीक है। आगे हम अभी इसी को कंटिन्यू रखेंगे। एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, उसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन ख़त्म होने के बाद फिर हम देखेंगे रेंज, ये रेंज हम कैसे करते हैं। अभी हम इन फंक्शन की बात करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वहाँ पर हम देखेंगे कि डोमेन को हम के लिए हम क्या करते हैं, कैसे हम डोमेन फाइंड आउट करना है हमें। तो x² माइनस 3x प्लस 2 और में x² प्लस 2x प्लस 1, इसका डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइन इनवर्स दिस, यानी साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा की वैल्यू किस थीटा की वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा? ये अगर इसको थीटा मान लें, डोमेन के लिए क्या होगा? x² माइनस 3x प्लस 2, और ये बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इस कंडीशन के साथ में x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है कि x की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, वही हमारा डोमेन होगा। तो इसमें हम दो केस अलग अलग ले लेंगे। पहला हमारा क्या होगा कि ये वैल्यू x² माइनस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें कभी हम x प्लस 1 या नीचे जो भी दिया है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर तो नीचे पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता था, लेकिन अगर मान लीजिए होल स्क्वायर नहीं होता तब हम फिर हमें केस बनाना पड़ जाता कि x की किस वैल्यू के लिए नीचे
डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये पहला केस है हमारा, केस 1, केस 2 ये वाला लेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे हम, x² माइनस 3x प्लस 2, 1 को इस तरफ ले आएंगे लेफ़्ट साइड में, 1 को लेफ़्ट साइड में लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0। -1 को इधर लेके आए, उसके बाद सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर हमको ये मिल गया, x² कट गया, माइनस का 5x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखेंगे तो आगे हमारा माइनस का 5x प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। x प्लस 1 को यहाँ से आप हटा दीजिए। दूसरी एक चीज़ और भी देख लीजिए कि डोमेन के लिए ये तो हमारा होना ही चाहिए। अब ये वैल्यू -1 to 1 के बीच में जब ही होगी जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू हो रही है इन्फिनिटी। तो वो हम साथ में यहाँ पर पहले ही हटा देंगे कि जो x है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब -5x प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गई है हमारी वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन 1/5। इसको इस तरफ ले आए तो x इज़ ग्रेटर देन 1/5। ये हुआ हमारा ये वाला केस, ठीक है। अब हम ये ले लें सेकंड केस, तो इसको भी फिर हम वैसे ही कर लेंगे जैसे अभी किया था हमने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 2x² माइनस x प्लस 3 ओवर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x² माइनस x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हमें देखना है x किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। फिर वहीं देखिए यहाँ b² माइनस 4ac जब निकालेंगे, यानी कि d डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तब वो आएगा माइनस का 23 विच इज़ लेस देन 0, और a है हमारा पॉजिटिव, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव ये दिया भी है। तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल x के लिए, ठीक है। अब केस 1 से हमें मिला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/5 है, और केस 2 से मिला हमें कि फॉर ऑल x के लिए सेटिस्फाई है कंडीशन। तो जब कॉमन रीजन देखेंगे हम, तो जो कॉमन रीजन बनेगा वो बनेगा हमारा 1/5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/5 टू इन्फिनिटी। अब हमें एक बुक भी देखना है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, वो इसमें है ही नहीं, है ना। तब हमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो -1 अगर होता है इसमें तब हम उसको बाहर निकालते, लेकिन वो तो ऑलरेडी निकला हुआ बाहर है। तो डोमेन D क्या हो जाएगा हमारा 1/5 टू इन्फिनिटी, 1/5 पर ये इंटरवल क्लोज है, ठीक है। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हमने अभी साइन के ऊपर ही देखा है कि साइन वाले क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल हम कुछ और क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट करेंगे जिसमें हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो डोमेन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।